है। इसके बाद जो है एक टॉपिक आता है पंच स्कंद। ठीक है, स्कंद का अर्थ क्या होता है? अगर हम लोग शरीर के किसी एक भाग के रूप में पूछे, कंधा। क्या मतलब? कंधा। कंधा, ठीक है। कंधा क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। भैया अगर हम पुराणों पे जाएंगे ना, पुराणों पे, तो पुराणों में भी भागवत जो पुराण है, भागवत महापुराण, वो भी स्कंद में विभाजित है। वेरी ठीक बच्चा। तो अगला जो टॉपिक है सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार, ठीक है, पंच स्कंद क्या होता है और इसे आप किसी न किसी रूप में अलग अलग दर्शनों में पढ़ा होगा आप सभी। ठीक है, तो पंच स्कंद जैसे नाम से ही है, ठीक है। ये 5 प्रकार का होता है बौद्ध दर्शन के अंतर्गत। ठीक है, रूप, इसे भी क्रम से याद रखेंगे। रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार, ठीक है, वेदना, संज्ञा और संस्कार, ये जो क्रम है याद रखेंगे। चलिए, रूप रूप जो है इसका देखिए, रूप नामक जो स्कंद है, अभी पूछा गया है एग्जाम में कई बार, डेफिनेशन देकर और अरेंज फॉर्म में भी। ठीक है, ब्लाइंड के फॉर्म में भी पूछा गया। चलिए आकाश बाबू, रूप का डेफिनेशन पढ़िए और इससे क्या समझ रहे हैं इसके डेफिनेशन को देखकर बताइए। शायद निधि को ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसका मैसेज आया। निधि नहीं हो पा रही है। संगीता देखो, हाँ सर, उसको कहो फिर से ज्वाइन होने के लिए। भैया रूप पढ़ना है ना? हाँ, स विषय रूप स्कंधा। वेरी गुड। संगीता देखो, उसको ऐड करो। रिक्वेस्ट आ रही है संगीता आपको निधि की? संगीता हो सकता है संगीता। संगीता सुन पा रहे हो? इसी वजह से वो नहीं कर पा रही हो। रिक्वेस्ट तो जा आ गई नहीं थी। मैसेज कर दिया आपको ना? हाँ चलो ठीक है। हाँ, क्या समझ रहे हो आकाश बाबू इससे? रूप का मतलब, रूप नाम जो स्कंद है, क्या मतलब इससे? जो विषय है भैया, जो इंद्रियों से हम ग्रहण कर पाते हैं, रूप स्कंद उसको कहते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है, बहुत सिंपल है। व्हाट्सएप पर लगता है कि संगीता जो है लिंक भेज के वो कुछ काम कर रही होगी, उस वजह से। हाँ, तो ऐसा कर लो बच्चा कि मैं एक लिंक भेजता हूँ, उसको भी ऐड जरूरी, या भूल गई हो, निधि को कॉल कर लो कोई। डाल देता हूँ मैसेज ग्रुप पे कि वो थोड़ा वेट कर ले। बाकी तो अब क्लास की रिकॉर्डिंग हो ही रही है, वो लोग रिकॉर्डिंग ले लेंगे आगे का जहाँ तक नहीं हुआ है। या निधि को कोई कॉल कर ले, या संगीता को कॉल करके बता दो कि जल्दी इसको ज्वाइन कर देने के लिए, ऐड कर दे, भूल गई होगी। हाँ बच्चा, तो देखो इसमें स्कंद, रूप स्कंद का मतलब समझ गया, यानी जो इंद्रिया जो है विषय इत्यादि को ग्रहण करके जो आपको पता चलता है कि इसका रूप इत्यादि क्या है, वो रूप स्कंद कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? सर समझ नहीं आया रूप का मतलब। रूप स्कंद वो होता है कि जिसके द्वारा आप, हाँ बच्चा आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ जी सर। रूप स्कंद यानी रूप को ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? किसने इंद्रियों के द्वारा, है ना? चक्षु इंद्रिय। हाँ, चक्षु इंद्रिय क्या करेगी? इसका जो भी विषय होगा, विषय क्या हो सकता है? रूप। ठीक है, चक्षु का विषय क्या है? रूप को ग्रहण करना। तो रूप स्कंद जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो इंद्रियों के द्वारा इत्यादि को। हाँ नमस्ते निधि, नमस्ते। आ गए? ज्वाइन कर दिया। जी सर।
ठीक ठीक। बहुत देर से कर रही थी लेकिन हो ही नहीं रहा था। तो कोई बात नहीं, ज्यादा भी हम लोग डिस्कशन नहीं किया। हम लोगों ने अभी देखा कि पंचस्कंद क्या है। पंचस्कंद जिसके अंतर्गत पहला स्कंद आता है रूप। ठीक है, तो रूप को ग्रहण क्या करते हैं, किसके द्वारा होता है, किस तरीके से, इंद्रियों के द्वारा। इसमें क्या करते हैं, इंद्रियां जो है विषयों को ग्रहण करती है। ठीक है, जैसे हमें अगर मान लीजिए घट है, घट तो विषय है। ठीक है, इसे जो है इंद्रिय जो है क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। कौन से इंद्रिय, चक्षु। ठीक है, चक्षु इंद्रिय जो है अपने विषय यानी घट को, अर्थात घट में स्थित रूप को ग्रहण करेंगे। ठीक है, यही क्या है, रूप स्कंद कहलाता है। क्लियर है बच्चा, किसी को डाउट? तो इसका डेफिनेशन क्या है, सब सर विषय एक यानी इंद्रिय बात पूछना था रूप स्कंद। हाँ बोलो बोलो बच्चे। सर। आप बोल रहे हैं कि चक्षु इंद्रिय से रूप का ग्रहण किया जाता है, यहाँ पे चक्षु इंद्रियों नहीं लिख के सिर्फ इंद्रियों क्यों लिखा है? तो इंद्रिया जिन, ठीक है, इंद्रियों से आपको इसका ग्रहण करना चाहिए कि रूप का ग्रहण या किसी विषय का ग्रहण किसके द्वारा होगा, किसी इंद्रिय यानी चक्षु रूपी इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है आपको जी सर। इंक्लूड है। हर किसी का शैली जो है वर्णन करने का अलग अलग तरीका, कोई जो डायरेक्ट कह दिया गया है, बता दिया गया, कोई थोड़ा सा बस उसमें इंद्रिय इत्यादि सबको ऐड करके। इंद्रिय क्या विषयों का ग्रहण किसके द्वारा कर पाएंगे, तो वो चक्षु के द्वारा है विषयों का ग्रहण हो पाता है। ठीक है, क्लियर है ये रूप स्कंद। जी सर, जी सर। दूसरा विज्ञानवाद में जो हम लोगों ने पढ़ा था, विज्ञानवाद कितने प्रकार का होता है? बोलो। सर आलय दो विज्ञान और प्रकार। प्रवृत्ति विज्ञान। हाँ, पढ़ो सुजाता, विज्ञान विज्ञान नामक स्कंद को क्या डेफिनेशन है? आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान प्रवाह विज्ञान स्कंध। हाँ, तो देखो विज्ञान स्कंद क्या है, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है। ठीक है, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान कितने प्रकार का होता है, 7। बताओ? प्रवृत्ति विज्ञान 7 प्रकार का। और आलय विज्ञान क्या होता है बच्चा, आलय विज्ञान क्या है, क्या डेफिनेशन है आलय विज्ञान का, बताओ? आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का डेफिनेशन क्या है, और हम लोगों ने एक पद्य फॉर्म में देखा भी था। बताओ चलो, क्या कहेंगे आलय विज्ञान और प्रवृत्ति? वो नाम अहम ऐसे करके था, नामा अहम ऐसे करके। हाँ, ऐसा कुछ है। और प्रवृत्ति विज्ञान का क्या डेफिनेशन है? नाम अहम रिवीजन पदम में? विज्ञानम। हाँ, ये आलय हो गया। और प्रवृत्ति विज्ञान का क्या है? सर नीला नीला जो रंग उल्लेख कलर वगैरह होता है वो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्या है? ठीक है, नाम अहम स्पंदम विज्ञान मिति आलय विज्ञानम नीलाद्युल्लेखि च विज्ञानम प्रवृत्ति विज्ञानम। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको। तो क्या होता है कि आलय विज्ञान विज्ञान नामक स्कंद के अंतर्गत क्या होता है, ठीक है, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान के द्वारा, ठीक है, जो ज्ञान का प्रभाव होता है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो क्या होगा, विज्ञान नामक स्कंद होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? बोलो अच्छा। सर इसमें एक क्या बार और रूप का ग्रहण बता होगा? देंगे? हाँ, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान के द्वारा जो हमें नॉलेज गेन होता है, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान का फ्लो है, ठीक है, वो विज्ञान नामक स्कंद है। ठीक है, जैसे हमने चक्षु को जो है जो इंद्रियां हैं किसी विषय को ग्रहण करती है। ठीक है, विषय का ग्रहण करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, नॉलेज या ज्ञान उस वस्तु विशेष का होता है कि ये सामने क्या है, चक्षु, ये सामने घट है, पट है इत्यादि है, ये पता चलता है ना। वही विज्ञान जी सर। स्कंद कहलाता है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, रूप के बाद जो है विज्ञान ये है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, तीसरा वाला भी कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? बोलो बच्चों। जी सर, जी सर। हाँ, दूसरा, उसके बाद आता है तीसरा। ठीक है, जब तीसरा देखो, हाँ निधि पढ़ना इसको, वेदना नामक स्कंद को।
हाँ दीदी भैया मैं पढ़ूं? और संगीता, सर मैं पढ़ूं क्या? हाँ इसके बाद पढ़ लीजिएगा। जी। हाँ संगीता बताइए। वेदना प्रागुत स्कंद द्वय संबंध जन्य है। सुख दुखादि प्रत्यय प्रवाहो वेदना स्कंदः। चलो इसमें प्राग उक्त स्कंद द्वय संबंध जन्य, ये किस स्कंद के विषय में कहा जा रहा है बताओ? रूप और हाँ, विज्ञान कौन का। बताएंगे? हाँ रूप प्राक उक्त, प्राक का मतलब क्या होता है बच्चा? पहले आगे पहले और उक्त का मतलब जो वर्णित हुआ है। वो इससे पहले दो स्कंद की चर्चा हुई थी, ठीक है, उन दोनों स्कंदों से संबंधित जन्य यानी उससे उत्पन्न होने वाला, ठीक है, यानी रूप और विज्ञान नामक स्कंद से आपको कभी सुख की प्राप्ति होगी, कभी नहीं। आपका वेदना नामक स्कंद है, अर्थात रूप स्कंद और विज्ञान स्कंद के द्वारा जो सुख दुख आदि प्रत्यय प्रवाह, ठीक है, यानी रूप स्कंद और वेदना विज्ञान स्कंद के द्वारा जो सुख दुख की प्राप्ति होती है या उसका ज्ञान जो होता है वो क्या है? वेदना नामक स्कंद है, ठीक है। कई बार आपको चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा सुख की भी प्राप्ति होती है, कई बार जो है किसी ज्ञान के द्वारा आपको दुख की भी प्राप्ति होती है, जैसे कि आपने अलग अलग दर्शनों में पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो है तीसरा है, इसमें ध्यान रखना, ये जो प्राक उक्त स्कंद दो है, इसका मतलब अगर ऑप्शन में डेफिनेशन दे दिया, आपसे पूछे कि यहाँ पे किस स्कंद की बात की जा रही है, ऑप्शन में संज्ञा, संस्कार, रूप, विज्ञान इत्यादि, तो क्या बोलोगे आप लोग? हाँ रूप और विज्ञान। रूप और विज्ञान, वेरी गुड। चलो संज्ञा नामक स्कंद में संज्ञा शब्द से क्या समझते हैं आप लोग? संज्ञा नामक किसी का नाम, जगह का नाम, कोई जगह, हाँ वेरी गुड, ठीक है। किसी का नाम या फिर जगह का नाम या फिर कुछ भी नाम वाचक शब्द। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चा, तो इसको पढ़ लो, संदीप जी पढ़ लीजिए इसको। हाँ सर। गौड़ितादि शब्द उल्लिखित संबित प्रवाह संज्ञा स्कंधः। क्या मतलब है बताइए? गौड़ इत्यादि शब्दों का यह उल्लेख है। गौड़ इत्यादि शब्द उल्लेखित संबित प्रवाह संज्ञा स्कंध, बहुत सिंपल। संज्ञा स्कंध क्या हो गया? गौ सर संबित का क्या मतलब है सर? इत्यादि को संबित में वर्णन होना, उल्लेखित होना, उसका जो है नामकरण करना, ठीक है, ये सभी संबित शब्द करते हैं। हाँ तो देखो, वो इत्यादि शब्द यानी जितने भी शब्द विशेष है, ठीक है, उनका नाम उल्लेखित करना, वर्णन करना, वो सब क्या है? संज्ञा नामक स्कंध है, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसमें। पांचों स्कंदों का जो है डेफिनेशन याद रखना और क्रम से याद रखना। रूप हो गया, विज्ञान हो गया, वेदना और संज्ञा, और अंतिम क्या है? संस्कार। संस्कार के विषय में हमने कहाँ पढ़ा है, किस दर्शन में, कौन बताएंगे? परिभाषा संस्कार 3 प्रकार के। हाँ, कितने प्रकार का संस्कार होता है बताओ? 16 दर्शन में नहीं होता है, वो संस्कृति में होता है। अच्छा 16 ठीक है, लेकिन अभी जो विषय वस्तु चल रहा है, प्रसंग किस दर्शन के अंतर्गत चल रहे हैं ना, तो वो आपने पढ़ा होगा 16 दर्शन है। भावना, वेग और धर्म। वेग, भावना और स्थिति स्थापक। हाँ, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। धर्म, ऐसे क्यों गलती करते हो विशाल? ध्यान से। तो संस्कार जी प्रकार का है। क्रम क्या है बच्चा उसका? क्रम बताओ। वेग, भावना, स्थिति स्थापक। क्रम क्या है उसका? ठीक है, पहले क्या है? सबसे पहले वेग है सर। आगे भावना, उसके बाद भावना,
ओके, उसके बाद संस्थापक। स्थापक। स्थिति हाँ। स्थापक, स्थिति स्थापक। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संस्कार क्या है बौद्ध दर्शन में। चलो कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं क्या? कोई एक, हाँ, पढ़िए पढ़िए नितिन। वेदना स्कंद निबंध राग द्वेषाद्य क्लेशः उपक्लेशाश्च मनमानाद्यो धर्म अधर्मो च धर्म अधर्म संस्कार। संस्कार स्कंद, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे संस्कार क्या भैया मुझे होता है एक कि प्रश्न जब कोई पूछना है। व्यक्ति, हाँ बोलो बच्चा। ये जो संस्कार कन्या है, मेरे ख्याल से यहाँ पे संस्कार जन्य होगा, पाकिस्तान पर जा होगा ये। या को ध है, ठीक है, स्कंद स्कंद मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। हाँ अच्छा, देखो यहाँ पे, किसी को आइडिया रहा है कि वेदना स्कंद निबंध राग द्वेष आद्य क्लेशः उपक्लेशः च मद मान आद्यो धर्म अधर्म च संस्कार स्कंद। कुछ आइडिया आ रहा है? और आप लोगों ने पढ़ा भी है। कुछ आइडिया है कि संस्कार नामक जो स्कंद है वो क्या है? वेदना स्कंद में सर जैसे राग राग द्वेष क्लेश, हाँ, यानी कोई व्यक्ति विशेष राग वेदना द्वेष, नामक स्कंदों का, हाँ ये सब राग देश क्लेश उपक्लेश जो है ये सब वेदना का निबंध होता है, मतलब वेदना का अंदर ही निबंध रहता है ऐसे। हाँ, यानी जो संस्कार वेदना वेदना। नामक स्कंद है, हाँ उसमें, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति विशेष बहुत अत्यधिक उससे आसक्त हो गया है, ठीक है, तो वो क्या उत्पन्न करता है, हमें किसी वस्तु विशेष के प्रति बहुत ज्यादा राग हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी रूप और विज्ञान नामक स्कंद में बहुत ज्यादा उसमें आसक्त हो जाता है, मोहित हो जाता है, तो वेदना नामक स्कंद से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष क्लेश उपक्लेश मद और मान। मद और मान का क्या मतलब है बच्चा? मद और मान। वह मद यानी नशा, मान यानी अहंकार, अभिमान। अहंकार, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। धर्म और अधर्म संबंधी जो चीजें हैं, यदि इन सभी के प्रति कोई व्यक्ति विशेष बहुत अधिक आसक्त हो गया, यानी किससे? वेदना नामक स्कंद से उत्पन्न होने वाले किसी वस्तु विशेष के प्रति कोई राग हो रहा है, द्वेष क्लेश उपक्लेश मद या मान या धर्म अधर्म संबंधी जो चीजें हैं, वो सब क्या है? संस्कार नामक स्कंद है, ठीक है। तो ये क्रम है, पंच स्कंद है बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग। और इसमें जो क्वेश्चन है सत्य असत्य फॉर्म में भी बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में बन सकता है, और मैचिंग के फॉर्म में भी बन सकता है। और ध्यान रखना कि संस्कार आपकी आवाज ब्रेक हो रही उत्पन्न होने वाला है। ऑप्शन में दे दे संज्ञा स्कंद निबंध राग, वो गलत है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है? जी भी अभी आ रही है। आ रही है आवाज? बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। चलो, वो प्रॉब्लम शायद कुछ होता हुआ नेटवर्क का, ठीक है। चलो बच्चा, तो इसमें जो है, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा, या तो डेफिनेशन पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक पूछ ले, सत्य असत्य के फॉर्म में पूछ ले, ठीक है, या फिर ये कोटेशन देगा आपसे, पूछेगा ये किस ग्रंथ में वर्णन है, कैसे भी पूछ देगा। तो आप लोग को ध्यान रखिएगा, क्रम भी याद रखें। क्रम याद हो गया सबको? हाँ बच्चा बताओ। सर याद हो गया। जी याद हो भैया। गया? सुनाओ जी। सुनाओ। रूप विज्ञान वेदना संस्कार संस्कार। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रूप विज्ञान वेदना संज्ञा और संस्कार। वेदना संज्ञा संस्कार। वेरी गुड, ठीक है, याद रखिएगा सभी को। अगला जो टॉपिक है बौद्ध दर्शन में, ये 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य कई बार चतुष्ट आर्य इस प्रकार से भी पूछा गया। तो ध्यान रखना कि अगला जो टॉपिक है, जैसा भी हमने पंच स्कंद पढ़ा, उसी प्रकार से एक और विषय वस्तु है 4 आर्य सत्य, ठीक है। और ये क्या है? हाँ, क्या क्या है बच्चा, क्रम के अनुसार बताओ। चार आर्य सत्य है सर। हाँ, क्या क्या दुख है? समुदाय, दुख विरोध, दुख निरोध मार्ग। ठीक है। हाँ, तो बौद्ध
सर हेलो दर्शनवादी कहते हैं कि दुख रूप में है। हेलो। ठीक है, तो ये पहला है 4 आर्य की आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बोलो, क्या आ रही है आवाज? मेरी आ रही है ना आवाज आप लोग को? हाँ जी सर। हाँ, तो पहला है आपका 4 आर्य सत्य में, ठीक है, दुख। जब इस पूरा संसार को दुख में समझते हैं, दुख में जानते हैं, वो लोग मानते हैं, ठीक है, तो उस दुख का कोई ना कोई कारण भी होगा, है ना? बताओ बच्चा। जी सर। जी सर। दूसरा, जी सर। हाँ, दूसरा आर्य सत्य क्या है? समुदाय। समुदाय का मतलब है यहाँ पे दुख का कारण। ध्यान रखिएगा, समुदाय हिंदी में हम लोग समूह के लिए प्रयोग करते हैं, वो अलग है। यहाँ पे बौद्ध दर्शन में समुदाय का अर्थ क्या है? दुख का कारण। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? जी यस सर। सर। हाँ, तीसरा दुख निरोध, यानी दुख को रोका जा सकता है, उसका कुछ जो है उपाय किया जा सकता है। उपाय है ना सर। हाँ, तो दुख निरोध, ठीक है। और चौथा है दुख निरोध मार्ग, ठीक है, दुख को रोकने का मार्ग। ये जो है 4 आर्य सत्य है बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग। इसे आप क्रम से इसे भी याद रखिएगा, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? भैया मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी सर क्लियर। बोलो बच्चा। ये जो बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य की जो ये जो विचारधारा है ना, ये दरअसल ये सांख्य दर्शन से मेल खाती है। ये वही बात है जो सांख्य कारिका में पहले कही जा चुकी है कि जो संसार जो है ना वो दुख में है, और लौकिक और वैदिक उससे इसकी दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। उसके लिए विवेक ज्ञान चाहिए। तो इसी को यहाँ पे दुख निरोध मार्ग कहा है, जिसे वहां पर विवेक ज्ञान कहा है, पुरुष और प्रकृति का विशिष्ट ज्ञान कहा है, यहाँ पर इसको दुख मार्ग निरोध क्या है। वेरी गुड, ठीक है बच्चा, याद हो गया? समझ में आ गया? यस भैया। हाँ सर। हाँ, अब इसके जो मार्ग है, अगला टॉपिक जो होगा, ठीक है, कि कौन कौन सा मार्ग है, किसके आधार पे जो है दुख के कारण को नष्ट किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है। तो इसके जो है 8 मार्ग हैं, ठीक है। वो 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। दुख निरोध के जो मार्ग है वो 8 प्रकार के उसके अंग हैं, या अष्टांगिक मार्ग 8 है। इसी से मिलता जुलता चीजें आपने देखा होगा, वेदांत दर्शन में भी पढ़ा होगा, या फिर योग दर्शन में भी पढ़ेंगे। कुछ है टॉपिक याद आ रहा है? जी भैया। क्या आ रहा है यार? सर वो योग दर्शन में जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो इसे भी आप लोग क्या करेंगे, बौद्ध दर्शन में जो अष्टांगिक मार्ग है वो 8 प्रकार का है, इसको भी क्रम से याद कर लीजिएगा। इसके डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, बस नाम इसे याद रखिएगा। सम्यक ज्ञान या सम्यक सर दृष्टि, मुझे याद है? जी सर। ठीक है, तो बच्चा लोग इसे याद कर लीजिए क्रम से। सम्यक ज्ञान हो या सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है बच्चा, इसे क्रम सर इसमें सम्यक आजीव क्या है? कर लीजिएगा। बौद्ध दर्शन में जो भी टॉपिक है, ठीक है, जहाँ भेद आए। क्या बच्चा कोई कुछ कह रहे हैं? क्या सम्यक आजीव पूछा है। आजीव आजीव सम्यक आजीव। हाँ, सम्यक आजीव क्या होता है, कोई बताएंगे बच्चा? किसी को आइडिया? भाई ये आजीव शब्द है, ये आर्जवम से तो नहीं बना। इससे आर्जवम से तो नहीं बना। सम्यक आर्जव यानी कि सम्यक सरलता, आजीव यानी सरलता। हाँ, कोई और बच्चा? एक अच्छे तरीके से जीवन बिताना उसके विषय में। देखो, सम्यक आजीव क्या होता है कि कभी भी हमें जो है किसी दूसरे का हक नहीं मानना चाहिए, ठीक है। वो जो है न्यायपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। यानी कभी भी जो है किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के जो है जो वस्तु विशेष उसका है तो उसका ही रहना चाहिए। उसे जो है अपने नजर में उसे अपना नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो सम्यक आजीव यानी किसी वस्तु विशेष के प्रति जो है अपनत्व, अपना जो है किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के वस्तु विशेष को जो है अपना नाम मानना, ठीक है। इस तरह से जो है सम्यक आजीव की परिभाषा इसमें दी गई है।
ठीक है, इससे आपको सर हाँ बोलो बच्चा। सम्यक आजीव मतलब वही है ना, सत उपाय से जीवन यापन करना, कोई प्राणी कोई और कोई शिकार नहीं करना, हत्या नहीं करना, गलिका वो वृत्ति नहीं, वो वर्जन करना है, यही है ना। हेलो, ये सब ठीक है। तो हाँ हाँ संदीप जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है सर, बच्चा, वही समय का वही सम्यक आजीव है ना। बिल्कुल ठीक है। इसे आप लोग क्रम से याद कर लीजिएगा और क्रम भंग मत कीजिएगा। कई बार जो है क्रम से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए। याद हुआ कुछ इसमें से? और आप लोग को कुछ याद हुआ? यस सर। मोनिका बहुत दिनों के बाद आई हो, कहाँ थे मोनिका आप? सर मैं बताओ इसका क्रम। हाँ बताओ क्रम। ज्ञान, संकल्प, वचन, कर्मांता, आजीव्यम, स्मृति और समाधि। चलो बहुत बढ़िया। और उसके पहले पहले संकल्प सम्यक शब्द लगा देंगे। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग बच्चे। इसे क्लियर है यहाँ तक? बोलो बच्चा। हाँ सर, कोई समस्या क्या नहीं नहीं है? सर। जी सर, चलो क्लियर। अभी हम इसके विषय में पढ़ा था, बताओ। जी, समुदाय जी भैया। दुख का कारण। 4 सारे सत्य में। हाँ ठीक है। इसका जो है ये जो दुख का जो कारण बनता है दो आधार पर है। ठीक है, एक तो प्रत्यय के आधार पे और एक जो है किसी न किसी हेतु पे। ठीक है, ये कोटेशन याद रखिएगा। ये कोटेशन जो है बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आर्य सत्य जो दूसरा है समुदाय उससे संबंधित है और ये सर्वदर्शन संग्राम में वर्णन। ठीक है बच्चा, तो याद रखिएगा। चलो अब अगला जो है जो ज्ञान होता है आपने पढ़ ये जो है किसी वस्तु विशेष को ग्रहण करती है तो उससे उत्पन्न जो ज्ञान है कितने प्रकार का होता है? बोलो बच्चे। 2 सविकल्पक और निर्विकल्पक। हाँ, सविकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान का क्या डेफिनेशन है? सप्रकारकं ज्ञानम सविकल्पकम और निष्प्रकारकं ज्ञानम और निर्विकल्पकम। ज्ञानम। हाँ वेरी गुड। ठीक है, चलो इसके डेफिनेशन को प्रभात बाबू ये प्रभात बाबू पढ़िए इसको। कल्पनापोणम भ्रांतम प्रत्यक्षम निर्विकल्पकम सविकल्पकम वस्तु निर्भाषाद संवाद उपल्लवा। क्या है मतलब? पढ़ो इसको, बताओ। कल्पना से रहित अभ्रांत ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है, वस्तु की प्रतीति से युक्त ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है। यानी निर्विकल्पक और सविकल्पक दोनों में ज्ञान हमें प्राप्त होता है। निर्विकल्पक में क्या होता है कि पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाता है कि वो क्या है। आभास तो होता है, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से आपको पता नहीं चलता। सविकल्पक में क्या होता है बच्चा? ठीक है, सविकल्पक में क्या उस वस्तु विशेष का पूर्ण रूप से आभास हो जाता है कि अमुक वस्तु ये है। तो यहाँ पे क्या है निर्विकल्पक का डेफिनेशन देखो क्या है? कल्पना रहित। यानी उसमें ऐसा नहीं है कोई अपने मन से आप कोई कल्पना करके आप बता देते हो कि ये चीज है, तो ऐसा नहीं है। उसमें कल्पना से रहित अभ्रांतम प्रत्यक्षम, यानी उसमें जो है ऐसा भी नहीं कि किसी प्रकार का उसमें भ्रांति हो रही है या फिर कुछ जो है आपको ऐसा ज्ञान जो निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। लेकिन यही चीज आप तर्क संग्रह या तर्क भाषा में देखेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है? बोलो अच्छा। तर्क संग्रह या तर्क भाषा में निर्विकल्पक ज्ञान का क्या डेफिनेशन है? निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। हाँ ठीक है, यानी हाँ इसमें भी क्या है? हाँ वेरी गुड। कल्पना से रहित और भ्रांत से रहित, ठीक है, किसी प्रकार का वहां पे जो है भ्रांति ना हो, ऐसा ज्ञान जो है निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। और सविकल्पक क्या? वस्तुनि भाषा, यानी सविकल्पक में क्या वस्तु का आभास होता है, वस्तु की प्रतीति होती है, वस्तु का ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है। ठीक है, वो ज्ञान क्या सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। मान लीजिए पूरा कोटेशन दे दे, आपसे पूछे कि ये जो सविकल्पक और निर्विकल्पक का जो डेफिनेशन दिया गया है ये किस ग्रंथ में वर्णन है, तो क्या बताएंगे आप लोग? बोलो बच्चा। सर्वदर्शन संग्रह। वेदांत साहब में अलग है ना डेफिनेशन?
मैं कहाँ ये की अलग है। डेफिनेशन पूछ रहे हो, कहाँ इन की चारों डेफिनेशन के पूछ बारे रहे हो? में है उसमें। हाँ उसमें भी है सविकल्पक, ठीक है, और ये निर्विकल्पक क्वेश्चन ज्ञान। क्या है भैया आपका? ये कोटेशन पूरा दे दे और आपसे पूछा जाए कि कोटेशन कहाँ पे वर्णन, क्या बोलोगे? बौद्ध दर्शन। चारु दर्शन संग्रह। सब दर्शन संग्रह। हाँ सब दर्शन संग्रह के बौद्ध दर्शन, ठीक है बच्चा। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, एक तो चार आर्य सत्य पढ़ा, पंचस्कंद पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने जो है अष्टांगिक मार्ग देखा, फिर हमने देखा सविकल्पक और निर्विकल्पक ज्ञान। अगला जो टॉपिक है और कई बार इससे एग्जाम में पूछा गया है, द्वादश आयतन भैया की पूजा, लेकिन ये तो ठीक हमने है। पीछे भी पूजा, पढ़ा है हाँ बोलो कौन सा? भैया। कौन सा? ये तो हमने निर्विकल्पक और सविकल्पक के बारे में पहले भी पढ़ा है, दूसरे जब पढ़ा रहे थे आप तर्क भाषा तर्क संग्रह, उसमें भी था। हाँ वहाँ पे भी है, बिल्कुल वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। एक ही टॉपिक जो है अलग अलग ग्रंथों के ग्रंथ में आपको मैच मिलेगा, ठीक है, लेकिन उनका और सर बताने का वेदांत तरीका सार अलग में भी है। तो योग दर्शन में भी है। योग दर्शन में भी है। हाँ तो तो सर आपको हर तरीके से तो सर इनका क्या तरीका बच्चा? सबका अलग अलग हो जाएगा, मतलब हर जगह ये अलग अलग इनके बारे में बताया जाएगा कि सविकल्पक यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है। भावार्थ मीनिंग तो वही है, लेकिन उनके जो शब्द विशेष प्रयोग करते हैं वो अलग है, ठीक है। जी भैया। मीनिंग भावार्थ तो वही है, ठीक है। चलो तो अगला है द्वादश आयतन। बौद्ध दर्शन में ये चीजें बिल्कुल आपको सांख्य कारिका में भी मिलेगा, ठीक है, वेदांत सार में भी मिलेगा, ठीक है, और तर्क भाषा में भी मिलेगा, ठीक है। बस कहने का यहाँ इनका तरीका अलग है, नामकरण अलग करते हैं, ठीक है। पूजा करने का मतलब क्या होता है बच्चा? द्वादश आयतनों की पूजा, बौद्ध दर्शन में पूजा सबसे क्या तात्पर्य है? सर मैं बताऊं? नियंत्रित करना। सर मैं बताऊं? हाँ वेरी गुड, नियंत्रित करना। सर यहाँ पे द्वादश आयतन का मतलब है पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। तो बोला गया है हाँ। कि पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन ये सब को मतलब नियंत्रण करके रखना, उसी को पूजा, नियंत्रण करके रखना, हाँ उसको पूजा नियंत्रित करना, कहते वेरी हैं। गुड, ठीक है, आपने कहा बहुत बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, तो बौद्ध दर्शन में द्वादश आयतन क्या है, ठीक भाई है, यहाँ उसका पे जो नाम द्वादश देखेंगे अभी हम लोग, आयतन है, वहाँ पे ठीक जो है। है, यहाँ पे जो है सांख्य कारिका लगभग करण, जिन्हें करण कहा गया है, यहाँ पर उन्हें आयतन कहा गया है। यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है भैया कि सांख्य कारिका में का ऐसा कौन सा करण है जो यहाँ पे नहीं गिना गया? हाँ बिल्कुल, अहंकार है, क्या ठीक है, मन है, क्या है? अहंकार, अहंकार ही होना अहंकार चाहिए। नहीं गिना गया। अहंकार नहीं, हाँ मन और बुद्धि ठीक है, ठीक है। चलो तो द्वादश आयतनों की ठीक। पूजा का से संबंधित एक कोटेशन है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन में एक न्याय है, बौद्ध दर्शन में एक सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है, सबसे अच्छा क्या है, श्रेष्ठ, यानी सबसे श्रेष्ठ क्या है, द्वादश आयतन की पूजा करना, यानी द्वादश आयतन को नियंत्रित करना ही बौद्ध दर्शन में सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत माना गया है, श्रेष्ठ कर्म माना गया है। इसका यहाँ पे देखिए कोटेशन क्या है द्वादश आयतन से संबंधित। हाँ प्रियंका पढ़ना इसको। अर्थानुपार्य बहुशः द्वादश आयतनानि ये कारितः पूजनीयानि किम किम अन्य पूज्यते हैं। हाँ क्या अर्थ हुआ बताओ? मतलब जो प्रयोजन की द्वादश, अनेक प्रयोजन के लिए द्वादश आयतनों का पूजा जाता है। नहीं होगा? चलो देखो, हाँ फिर से बोलना, क्या कह रहे थे? जैसे कि अर्थ अनुपार्ज्य, हाँ अर्थ अनुपार्ज्य, अर्थ का मतलब क्या होता है? प्रयोजन। यहाँ पे क्या है? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा अर्थ का मतलब यहाँ पे धन की बात की जा रही है, बहुत सारे धन को जो अनुपार्जित करके, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, द्वादश आयतानानि वे, ठीक है, उनके जो है द्वादश प्रकार के जो आयतन है उनको नियंत्रित करना चाहिए, उनकी जो है पूजा करना चाहिए। पूजा का मतलब यहाँ पर नियंत्रित करना चाहिए। परितः पूजनीयानि किम अन्य यह पूज्यते, और इसके अतिरिक्त कोई सा भी श्रेष्ठ जो है
कर्म नहीं है। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है, सबसे श्रेष्ठ पूजा क्या है, द्वादश आयतनों की जो है नियंत्रित करना। ये द्वादश आयतन क्या क्या है, जस्ट नीचे देखोगे तो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन और बुद्धि। इसमें अहंकार नहीं है, ध्यान रखिएगा बच्चा। ठीक है, द्वादश आयतनों में जो है आपका जो है मन और बुद्धि है, अहंकार नहीं है, पंच ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है। और इसके विषय में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, ज्ञानेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। ठीक है बच्चा, तो विद्वानों ने जो है 12 प्रकार के आयतनों के विषय में कहा है कि इन सबके जो है यानी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इनको क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना ही श्रेष्ठ कर्म माना गया है। क्लियर है बच्चा, याद रहेगा द्वादश आयतन कौन सा है बौद्ध जी दर्शन में, सर। है ना। और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि के विषय में हम लोगों ने द्वादश ये जो है आयतन है ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि, कहाँ कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने, किस किस दर्शन में। सांख्यकारिका में पढ़ा है ना। वेदांत भाषा में भी पढ़ा। सांख्यकारिका वेदांत सर। हाँ, यानी जितना भी हम लोगों ने वेदांत पढ़ा। हाँ, जितना भी डिस्कशन किया है दर्शन उस सब में आपको मिलेगा ये सभी चीजें। तो ये बताओ कि बौद्ध दर्शन कितने प्रमाण मानते हैं और कौन कौन सा। 2 प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान। अनुमान नहीं मानते ये, मानते हैं, मानते हैं। मानते हैं सर। भैया अनुमान का खंडन में बहुत आते हैं तो नहीं भैया अनुमान नहीं मानते। कौन कह रहे हैं अनुमान मानते हैं और कौन कह रहे हैं सर अनुमान। चार वाक को छोड़कर अनुमान सब मानते हैं। चार वाक नहीं मानते, चार वाक नहीं किया, सॉरी। ठीक कर लेना, ठीक है। चरवाक जो सिर्फ एक को ही मानते हैं, बाकी जो है 2 प्रमाण हर कोई मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, अब ऐसा कोई दर्शन नहीं जो किसी को नहीं मानता हो। ठीक है, और बौद्ध दर्शन तो 2 मानते ही हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान के अंतर्गत 2 है। ठीक है, और इनका नाम आपने कितने सुना मानते होगा। हैं सर क्या बच्चा, 2 मानते हैं। सर ज्ञान। हाँ, आप बोलो जवाब। सर अगर अनुमान नहीं होगा तो मोक्ष तक ये लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ, और अनुमान जो है, अनुमान होने के लिए प्रत्यक्ष होना भी जरूरी है। जी, ठीक है, और चार वाक ना मोक्ष दिलाता है, वो कहता है यही खाओ पियो मर जाओ, धुएं के बाद कोई नहीं पूछने वाला, तो उसे अनुमान की जरूरत नहीं है। चलो तो बच्चा अंतिम कोटेशन, ये अशुघोष जी के विषय में क्या जानते हैं आप लोग, कि कैसे, ये कौन थे, आप लोगों ने पढ़ा भी है बहुत। उसने बुद्ध चरित्र लिखा था। बुद्ध चरित्र के अतिरिक्त स्वर्णानंद और कौन सा ग्रंथ, राष्ट्रपाल। हाँ, और और एक ये छूट है, रहा है। तो शारिका पुत्र प्रकरण लिखा था, हाँ सूत्रालंकार लिखा, वज्रसूची लिखा, महायान श्रद्धोत्तर लिखा और गंडी स्तोत्र कथा लिखा और राष्ट्रपाल भी लिखा है अशोक ने। बहुत भिक्षु थे अशोघोष, इसके विषय में आपने पढ़ा भी, और सिद्धांत को फॉलो करते थे सर्ववादी। सरस्वती महायान शाखा थे, महायानी शाखा के थे। ठीक है, हाँ, और ये किस संप्रदाय के थे, नाम बताओ। इस सर्वास्तिवादी जो है किस दर्शन के संप्रदाय से संबंधित है। महायान। महायान, ठीक है, वो तो शाखा है, शाखा की बात कर रहा हूँ मैं समझा नहीं भैया। 4 प्रकार के बौद्ध दर्शन के संप्रदाय हैं, या भावना चतुष्टय हम लोगों ने, हाँ क्या हम लोगों ने व्यवासी में पढ़ा था ना कि सर्वास्तिवादी जो है जी कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। देखो आप बोलिए मत इसको, देखो है ना, सर्वास्तिवादी जो है बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी, यानी सारे के भौतिक वस्तुओं को जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आपका पूर्ण रूप से आज बौद्ध दर्शन कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग जो है जैन दर्शन पढ़ेंगे, और जैन दर्शन में मुझे लगता है कि 2 क्लास तो लगेगा ही। ठीक है, और जैन दर्शन का भी बहुत सारे जो है आपको सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, तो कल से जो है जैन दर्शन के विषय में देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जैन दर्शन के विषय में सामान्य परिचय तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे बौद्ध दर्शन से संबंधित।
तो कल से जो है हम लोग ज्ञान दर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये PDF